भाव काटदारे एंड हीज एसोसिएटेड वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल थ्रू इंस्टीट्यूट कॉल्ड सह्याद्री निसर्ग मित्रा। ठीक है, ये जो शख्स है सह्याद्री निसर्ग मित्रा के साथ मिलकर काम किए हैं। किसके लिए किए? नेचर के लिए। ठीक है, इन 1999 बाहू खाडरे रीड अबाउट द वाइट ब्रिस्ट सी एगल। आप लोग देखेंगे ना समंदर के किनारे पे वो जो वाइट कलर की मतलब वो होता है, ईगल जैसा होता है, मतलब चील होती है सफ़ेद कलर की जो मछलियाँ खाती है। तो उनके बारे में उन्होंने पढ़ा था। और उन्होंने किया कि ना इनकी स्पीसीज़ ख़त्म हो रही है, बहुत डेंजर आ गई है, तो उनके लिए उनको ना मतलब वो करे कि इसको कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया, ही बिगेन हिज वर्क इन रत्नागिरी। ये रत्नागिरी के रहने वाले थे, उन्होंने रत्नागिरी से ही अपना काम शुरू किया टू सेव द कंजर्वेशन ऑफ दिस बर्ड। यही बर्ड की हिफाजत के लिए ही क्रिएटेड द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दिस बर्ड बाय ट्रैकिंग द सी कोस्ट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, क्योंकि ना लोग क्या करते थे, ट्रैकिंग मतलब वो उसको पकड़ते थे, वो जो बर्ड, ये जो चील थी ना ईगल, उसको लोग पकड़ने आते थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले वो पकड़ने वाले को मतलब पकड़ा। इन दिस ही फाउंड आउट 62 नेस्टिंग साइट्स ऑफ दिस बर्ड। और इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले ढूंढा कि कहाँ कहाँ है, तो उन्होंने 62 उनको ना नेस्ट मिले, उनके घोंसले मिले। ठीक है, वाइल डूइंग दिस ही इज एसोसिएटेड डिटेक्ट द सम स्टैंड ऑफ स्मगलिंग ऑफ दिस नेस्ट of bird known as Indian swiftlet pakoli at Bandra Island, which is all located near Venguri rocks in the vicinity of the Nivati Port Sindhudurg district। इसमें यही बताया जा रहा है कि ना उन्होंने जब देखा घोंसला, तो उन्होंने ये भी देखा कि घोंसले को ना स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग मतलब मालूम क्या है? स्मगलिंग मतलब बिना गवर्नमेंट को इजाज़त तुम गवर्नमेंट मतलब इधर का सामान कहीं और तुम दे दिए तो उसको स्मगलिंग कहते हैं, और स्मगलिंग के ज़रिए तुमको पैसा बहुत मिलता है। ठीक है, और ये ना मतलब ये कानून के ख़िलाफ़ काम है। ठीक है, तो इसकी ना स्मगलिंग होती थी, इसके घोंसले की, इसके अंडों की। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, और ये तो पहले से डेंजर है, मतलब इनकी कुछ स्पीसीज़ ख़त्म होने वाली है। अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो मतलब आगे उनकी नस्ल ही नहीं रहेगी। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, और ये तो सिंधुदुर्ग के थे, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में भी ये सब चल रहा था। द नेस्ट वेर स्मगल्ड आउट एंड सोल्ड इन द फॉरेन कंट्री। लोग क्या करते थे, इसको पकड़ लेते थे, स्मगलिंग कर देते थे, और उसके बाद फॉरेनर कंट्री में महंगे दामों में बेचते थे। दे वर नीड अस टू सेव दिस बर्ड एंड देयर नेस्ट। इसलिए उन्होंने शुरू किया कि इनकी ये जो बर्ड्स है उनको उनकी सेव करेंगे उनको, और उनके घोंसले को भी। सह्याद्री निसर्ग मित्रा वर्क इन दैट डायरेक्शन। ये जो शख्स, ये लोग थे ना, इसके लिए काम किए। एज अ रिजल्ट इंडियन स्विफ्टेड वेर इंक्लूड इन द शेड्यूल फर्स्ट अ लिस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफन अगेंस्ट विद इज पनिशेबल। इसलिए कानून निकल गया। क्या कानून निकला? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर कोई देख ले, अगर कोई मतलब पुलिस वगैरह देख ली कि कोई नेस्ट को चोरी करके लेके जा रहा है या कोई बर्ड को चोरी लेके जा रहा है, तो उसको बाकायदा सज़ा मिलेगी। इससे पहले ऐसा कोई कानून ही नहीं था, तो लोग आराम से करते थे। अब कानून बन गया, वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों की हिफाजत वाला कानून बन गया 1972 में। अब क्या हो गया, अब क्यों किसकी मदद से बना? ये इन शख्स की मदद से ही बना, जो इनके ग्रुप थे ना, इनकी वजह से ही ये कानून बना। अब इस कानून के ज़रिए अब लोग डरने लगे कि अगर हम लोग कुछ करेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या काम किया, सह्याद्री निसर्ग मित्र मेरा ऑल्सो वर्कड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑली रिडली टर्टल। ऑली रिडली टर्टल किसे कहते हैं? टर्टल, कछुआ जानते हैं, तो ये एक किस्म का कछुआ होता है। इसके लिए भी उन्होंने मेहनत की। क्या किया देखते हैं। द फीमेल ऑफ दिस स्पीसीज कम टू वेलास बीच रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट फॉर नेस्टिंग। क्या होता है, जो ना ये टर्टल की फीमेल्स होती है वो समंदर के किनारे आती है। कौन से? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के मतलब साहिल पे आती है। और फिर क्या होता है, भाव खाडरे एंड हिज एसोसिएशन प्लान ऑन द ऑपरेशन ऑफ दिस प्रोटेक्शन ऑफ दिस नेस्ट। अब वो जो अंडा दे के चली जाती है या उधर बैठे रहती होगी जो भी, तो उनकी उन लोग की नेस्ट के लिए भी उन्होंने मदद की। ठीक है, अब देखो क्या किया। इन द फर्स्ट ईयर दे वे सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग 50 नेट्स। एकदम स्टार्टिंग में उन्होंने 50 घोंसलों की सेव करी। ठीक है, फिर उसके बाद उस 50 में से कितने बेबी निकले? 2734 बेबी टर्टल निकले इस 50 में से, और वेर सक्सेसफुली रिलीज बैक इनटू द सी।
अभी देखो ये अंडा देके चले जाते हैं तो कोई जानवर आके खा लेता है, कोई कोई दूसरा बर्ड्स आके, कोई इंसान फोड़ देता है या इंसान बेच देता है। तो उन्होंने पूरा उधर बैठ कर उसकी हिफाजत की और उसके बाद अब जब निकल जाते हैं ना तो उन लोग ना अंडे से समंदर तक जाने के रास्ते में कितने लोग उन लोगों को खा जाते हैं। तो पूरा लोग समंदर तक वो बच्चों को छोड़ा, कितनी मेहनत करे ये लोग। दिस इम्प्रूव डे आई स्टार्ट अ एनुअल इवेंट। इसके अलावा एक है ना एक त्यौहार भी बन गया, उस त्यौहार को बोलते हैं टर्टल फेस्टिवल। इसमें क्या होता है, मतलब हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि अब अंडा फूटने वाला है, सब एक साथ फूटते अंडे, सब एक साथ फूटने के बाद सब बच्चे एक साथ समंदर में जाते हैं, तो लोग उसको देखने के लिए आने लगे, तो उसका नाम रख दिया टर्टल फेस्टिवल। ठीक है, 100 ऑफ टूरिस्ट, बाहर के लोग भी आते देखने। 100 ऑफ टूरिस्ट कम एवरी ईयर टू वॉच द ओकेशन ऑफ बेबी टर्टल रिटर्निंग टू द सी। सब यही देखने आते कि कैसे अंडे में से बच्चा निकला और धीरे धीरे कैसे समंदर में जा रहा है। तो ये एक एज अ फेस्टिवल होने लगा। डू रिकमेंडेड दैम फैसिलिटेट फॉर द होम स्टे वेल डेवलप। अब देखो लोग आएंगे तो लोग को घर चाहिए, होम स्टे चाहिए, और जिसकी वजह से क्या होगा, उधर की जगह भी क्या हो जाएगी, थोड़ा मतलब अगर गरीबी है तो लोग अमीर होना शुरू हो जाएंगे। द पीजेंट वॉज ट्रेंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ होम कंजर्वेशन ऑफ द नेचर रिजल्ट इनटू द डेवलपमेंट टूरिज्म एज वेल। देखो उन लोग ने तो नेचर की भी हिफाजत की, इसके अलावा टूरिज़्म भी बढ़ गया। टूरिज़्म बढ़ा तो वो जगह क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। द न्यू ऑफ दिस डेवलपमेंट वॉज वेल अप्रिशिएटेड इन महाराष्ट्र, और ये हमारे महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, और नाउ भाव खाडरे एंड हिज एसोसिएशन आर वर्किंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडाज पेंगोलिन। अब ये लोग है ना, एक और सबसे पहले क्या शुरू किए, वाइट ईगल, फिर टर्टल, अब आ गए ये लोग किसके ऊपर, पेंगोलिन। पेंगोलिन क्या होता है, चूटी खाने वाला जो जानवर होता है, ये भी ना स्मगलिंग में बहुत यूज़ किया जाता है, इसकी भी ना तादाद कम होते जा रही है। अब लोग है ना पेंगोलिन की प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो ये पूरी ज़िंदगी उन्होंने जानवरों के लिए हिफाजत के लिए लगा दी। प्रेम सागर मिस्त्री, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, द नंबर ऑफ वल्चर इज़ रैपिडली डिक्रीजिंग इन इंडिया। वल्चर क्या होता है मालूम, गीद को कहा जाता है, मतलब जो चील से बड़ा होता है, मतलब बहुत वल्चर्स आप लोग देख लेना गूगल पे। तो ये किसके लिए, हमारे इंडिया में ना वल्चर की तादाद है ना बहुत तेज़ी से ना घट रही है। तो वल्चर आर स्कैवेंज इन द नेचर, धीरे धीरे कम हो रहे। 2 स्पीसीज ऑफ वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड वाइल्ड बैक, ऐसे 2 किस्म के लोग वल्चर्स की भी बहुत किस्में होती है। तो एक का नाम है लॉन्ग बिल्ड वल्चर और दूसरा है वाइल्ड बैक वल्चर। आर ऑब्जर्व रीजन अराउंड द रायगढ़, ये रायगढ़ में थे, तो ये दोनों की तादाद खास तौर पे कम हो रही है। ठीक है, तो ये प्रेम सागर मिस्त्री और इसके जो साथ में लोग थे, ये लोग क्या करने लगे, इनको ना, अब देखो ये जो वल्चर्स होते हैं ना, लोग एकदम ऊपर रहते हैं, एकदम ऊंची जगह पे रहते हैं, तो उतने ऊंची जगह पे लोगों को खाना देना, मतलब उधर जा के गोश्त रखना, उनका जो भी उनका खाना है वो काम करते थे। और इनकी मदद कौन करता था, सीस्केप का नाम है सोसाइटी फॉर इको इंडर्ज स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोटेक्शन। ये लोग है ना मतलब मदद करते थे। नॉन गवर्नमेंट, और इसके अलावा ये लोग गवर्नमेंट के नहीं है, लोगों को गवर्नमेंट से पैसा सा नहीं मिल रहा है, बल्कि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पेन किलर्स हैज़ प्रूव्ड टू बी टॉक्सिक फॉर वल्चर। क्या होता था मालूम है, लोग है ना, ये लोगों को ना ड्रग, मतलब गोश्त वगैरह में ना ड्रग मिला के देते थे, और जिसकी वजह से ये लोग है ना मर रहे थे, टॉक्सिक था इसके लिए। तो बिसाइड डेथ ऑफ ट्रीज विद एडिक्वेट हाइट स्कैर्सिटी ऑफ फूड हैव ऑल्सो काउज द डिक्रीज इन वल्चर। सबसे पहली वजह क्या थी इनकी कम होने की, कि लोग को है ना मतलब है ना अच्छा खाना नहीं देते थे या टॉक्सिक मिला के देते थे, जिसकी वजह से ये लोग मर रहे थे। इसके अलावा वजह ये थी कि ये लोग बहुत ऊंची जगह पे रहते हैं, और इसके अलावा लोगों को खाना ऊंची जगह पे नहीं मिलता था, इसकी वजह से भी इनकी तादाद कम हो रही है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग हैं, ये लोग इनको ना खाना मुहैया कराना, या अगर लोगों को मार लग गई तो उसको मतलब इलाज करना, ये काम करते थे। तो ये है प्रेम सागर मिस्त्री। अभी एजुकेशन में देखते हैं हमने क्या एजुकेशन में ट्रांसफ़र किया। तो 1990 वॉज डिक्लेयर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ लिटरेसी। 1990 में ना हमने ना एक साल बनाया, पढ़ो लिखो वाला साल।
ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट रिजॉल्व टू मेक अ केरला ए स्टेट विद 100% लिटरेसी इन द इंटरनेशनल ईयर ऑफ लिटरेसी। जब दुनिया का लिटरेसी के दिन था उस दिन हमने ना केरला को पूरे जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे 100% लोग केरला के पढ़े लिखे हमने रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिकम अ स्टेट विद द 100% लिटरेसी। आज तक कोई भी स्टेट ऐसा नहीं था, लेकिन पहला हमारा केरला ही बना जो 100% पढ़ा लिखे लोग, यानी हर बूढ़े से लेके बच्चा जवान सब, औरत आदमी लड़की लड़का सब पढ़े लिखे 100% लिटरेसी। चलो देखते हैं। आप बोलोगे मिस बूढ़े लोग कैसे पढ़ते हैं, तो उन्होंने बूढ़े लोगों के लिए भी काम किया, हम देखेंगे। 1990 में वॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ लिटरेसी, मेक अ लिस्ट सिमिलरिटी डिक्लेयर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्पेशल कॉजेज कंपेन लॉन्च ऑन द ओकेशन। ये इंटरनेशनल के ऊपर है, आगे देखते हैं। द कंपेन ऑफ लिटरेसी इन केरला इंक्लूडेड ट्रेनिंग ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक स्किल, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीनेस एंड क्लीनेस, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन, कोऑपरेशन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग मनी। केरला में एक कंपेन शुरू हुआ। क्या कंपेन शुरू हुआ? पढ़ाई लिखाई का। इसमें लोगों को क्या कराता था? पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, मैथमेटिक बताया जाता, कैसे प्लस करते का माइनस करते, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसके अलावा हम साफ़ सुथरे हाइजीनिक कैसे रहेंगे, मतलब अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्लीनिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चों को है ना वैक्सीन देना, और इसके अलावा एग्रीकल्चर से मिलकर काम करना, इसके अलावा पैसे की बचत करना, ये भी लोगों को सिखाया गया। क्योंकि देखो लोग रोज़ाना पैसा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते ख़त्म कर देते हैं, तो पैसे को कैसे बचाया जाए ये भी लोगों को सिखाया गया। ड्यूरिंग द कंपेन फॉर अ लिटरेसी सम एडिशनल प्रॉब्लम वेयर ऑब्जर्व। जब उन्होंने लिटरेसी वाला चालू किया ना तो उनको एक प्रॉब्लम दिखाई दी। क्या प्रॉब्लम दिखाई दी? कि मैनी सीनियर सिटीजन हु पार्टिसिपेट इन द कंपेन हैड आई सेट रिलेटेड प्रॉब्लम। जब उन्होंने देखा कि जितने भी बुजुर्ग लोग जो आ रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन आ रही है, उन लोग को सबको आई का प्रॉब्लम था, आँख का प्रॉब्लम था, विच वेयर अनअटेंड बिफोर। इससे पहले कभी उस पर कोई गौर ही नहीं किया कि बूढ़े लोग क्यों नहीं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों को आँखों का प्रॉब्लम होता है और लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? मैनी ऑफ अनस्किल्ड लेबरर कुड नॉट अफोर्ड द मेडिसिन आई एग्जामिनेशन एंड कोस्ट स्पेक्टल्स। बहुत सारे जो गरीब होते हैं तो वो लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन लोग के पास पैसा, इतना पैसा नहीं है कि लोग अपनी दवाएं कर सके आँखों की या चश्मा खरीद सके, ठीक है। इन ऑर्डर टू हेल्प दैम फ्री मेडिकल कैम्प फॉर आई एग्जामिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्टल वेर अरेंज। इसलिए क्या हो गया? फ्री मेडिकल कैंप बने गए। किसके लिए? आई का ऑब्जर्वेशन करने के लिए और फ्री में चश्मा देने के लिए, ठीक है। आज भी देखो 200 रुपये का चश्मा मिलता है जब तुम कैंप में जाओगे तो वैसा उधर केरला में स्टार्ट हुआ। अब लोगों को क्या मिल गया? चश्मा मिल गया, वो भी फ्री में। देन द पीपल कुड ईजिली अटेंड द लिटरेसी क्लासेज। अब बूढ़े लोग भी जाने लगे पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि उनको अब दिखाई देने लगा। दिस इज एंड द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व द कंपेन विल पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल। इससे क्या हो गया? इसी के लिए तो लोग जीत गए, 100% बने। क्यों? क्योंकि लोगों ने भी मदद की और हमारी गवर्नमेंट ने भी मदद की, ठीक है। The first district in Kerala to become a completely literary was एरनाकुलम। सबसे पहले केरला का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, वो 100% बना, जिसका नाम है एरनाकुलम। और फिर उसके बाद क्या हो गया? कब बना था ये? 4 फरवरी 1990 को, ठीक है। चलिए